क्या हो अगर सोलर पैनल्स 25% तक ज्यादा बिजली पैदा कर सकते? देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है। सोलर टेक्नोलॉजी में हुए एक छोटे से लेकिन बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन की वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है, और आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम सबसे पहले देखेंगे कि सोलर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है। फिर हम उस शानदार समाधान पर नजर डालेंगे जो इस पूरे खेल को बदल रहा है। हम उसके अविश्वसनीय फायदों को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी घर के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। देखिए, इस इनोवेशन की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उस समस्या को समझना होगा जिसे हल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। आपने कभी दिवाली की लाइटों की पूरी लड़ी को सिर्फ एक बल्ब के खराब होने से टिमटिमाते हुए देखा है? बस पुरानी सोलर टेक्नोलॉजी के साथ भी ठीक यही समस्या थी। इसे क्रिसमस लाइट इफेक्ट कहते हैं, और यही ट्रेडिशनल सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। होता यह है कि पारंपरिक सिस्टम में सारे पैनल्स एक ही तार से यानी एक स्ट्रिंग में जुड़े होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सिर्फ एक पैनल पर थोड़ी सी भी छाया पड़ जाए या उस पर गंदगी जम जाए तो पूरी की पूरी सीरीज का आउटपुट 25% या उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। अब सोचिए, यह हर महीने बिजली की बचत में कितनी बड़ी कमी ला सकता है। लेकिन क्या हो अगर इस कमजोर कड़ी वाली समस्या का एक ऐसा हल मौजूद हो जो न सिर्फ इस मुश्किल को सुलझाता है बल्कि सोलर एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है? जरा सोचकर देखिए, हर एक सोलर पैनल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन है जो दूसरे पैनल से प्रभावित हुए बिना अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, यह सोलर ऊर्जा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। और इस क्रांति के केंद्र में है माइक्रो इन्वर्टर। ये छोटा सा पावर हाउस जो एक किताब से बड़ा नहीं होता, हर पैनल के ठीक नीचे लगा दिया जाता है। ये डीसी को एसी में वहीं बदल देता है जहां बिजली बन रही है। इसका मतलब हर पैनल अब आजाद है और अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा और असरदार है। पैनल डीसी बिजली बनाता है, माइक्रो इन्वर्टर उसे फौरन एसी में बदलता है और वो सुरक्षित बिजली सीधे घर में इस्तेमाल के लिए चली जाती है। कोई बीच की रुकावट नहीं, फेल होने का कोई एक पॉइंट नहीं, बस हर पैनल से सीधे घर में मैक्सिमम पावर। तो पैनल लेवल पर ये जो बदलाव है, ये कोई मामूली तकनीकी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके साथ आते हैं कई जबरदस्त फायदे, जैसे ज्यादा ऊर्जा, बेहतर सुरक्षा और बेजोड़ भरोसेमंदी। और हाँ, ये फायदे सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं हैं। असल में ये बिजली के बिल पर सीधी बचत, परिवार के लिए मन की शांति और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं जो दशकों तक चलता है। परफॉर्मेंस में जो फर्क है वो सच में चौंकाने वाला हो सकता है। क्योंकि हर पैनल आजाद होकर काम करता है, तो एक पैनल पर आने वाली छाया दूसरों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब है कि जहां थोड़ी बहुत छाया पड़ती है, वहां स्ट्रिंग इन्वर्टर्स स्ट्रगल करते हैं, जबकि माइक्रो इन्वर्टर सिस्टम 25% तक ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। और फिर बात आती है सुरक्षा की, जो शायद सबसे बड़ा फायदा है। पारंपरिक सिस्टम में छत पर खतरनाक हाई वोल्टेज डीसी करंट दौड़ता है। माइक्रो इन्वर्टर्स इस जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी बात नहीं है, ये घर और परिवार के लिए मन की शांति है। आग का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। जब माइक्रो इन्वर्टर को चुना जाता है तो असल में एक ऐसे सिस्टम में निवेश हो रहा होता है जो सोलर पैनलों की पूरी जिंदगी तक चलने के लिए बनाया गया है। जहां स्ट्रिंग इन्वर्टर की वारंटी 10-12 साल में खत्म हो जाती है, वहीं माइक्रो इन्वर्टर 25 साल की वारंटी देते हैं। ये सिर्फ एक वारंटी नहीं है, ये भरोसे और परफॉर्मेंस का एक मादा है। अच्छा, अब जब हमने माइक्रो इन्वर्टर के फायदे देख लिए हैं, तो चलिए बाजार में मौजूद एक और लोकप्रिय टेक्नोलॉजी पावर ऑप्टिमाइजर से इनकी तुलना करते हैं, ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो सके। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे बड़ा फर्क कन्वर्जन के लेवल और डीसी वोल्टेज में है। पावर ऑप्टिमाइजर पैनल लेवल पे कुछ सुधार तो करते हैं, लेकिन वो अब भी बिजली बदलने के लिए एक सेंट्रल इन्वर्टर पर ही निर्भर रहते हैं। इसका मतलब सिस्टम के फेल होने का एक पॉइंट अभी भी बना रहता है। माइक्रो इन्वर्टर ही एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सच में डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी हर पैनल को अपना काम करने की पूरी आज़ादी देती है। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि कोई अपनी खास जरूरतों के लिए सही चुनाव कैसे करे। चलिए इसे कुछ आसान गाइडलाइंस में तोड़ते हैं। देखिए, अगर छत बिल्कुल सीधी है, उस पर कोई छाया नहीं पड़ती और सबसे कम शुरुआती लागत ही प्राथमिकता है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर एक विकल्प हो सकता है।
लेकिन मुश्किल डिज़ाइन वाली छतों, छाया की समस्याओं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाने की चाहत या भविष्य में सिस्टम को बढ़ाने की योजना के लिए माइक्रो इन्वर्टर साफ तौर पर बेहतर हैं। आखिर में सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता क्या है। सबसे कम शुरुआती लागत के लिए स्ट्रिंग इन्वर्टर या फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस, सुरक्षा और भरोसे के लिए माइक्रो इन्वर्टर। तो जब सौलर ऊर्जा के विकल्पों पर विचार किया जा रहा हो तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या सिर्फ पैनल लगाए जा रहे हैं या छत पर एक स्मार्ट, सुरक्षित और ज्यादा शक्तिशाली पावर प्लांट बनाया जा रहा है? क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर के साथ हर छत एक पावर प्लांट बन सकती है।